बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम तलबा और तालबात, हमारा चौथा पारा जारी है और ये वही पारा है जो कि तंजीमुल मदारस के निसाब के अंदर भी शामिल है। तो यहाँ हम लफ्ज़ी तर्जुमा करने के साथ साथ आपको सरफ़ी और नहवी हवाले से इसकी तरकीबें बता रहे हैं। लफ्ज़ी तर्जुमा तो चूँकि आपके सामने लिखा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। हमने आपको ये इसलिए ये शुरू करवाया है ताकि आपने जो सरफ़ और नहव पढ़ी है उसका इजरा हो जाए अच्छे तरीके से। तो ये हालांकि घर में बैठ के भी आप लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता ये। तो यहाँ तक इन कुंतुम सादिकीन तक हमारा हुआ था, आयत नंबर 93 तक। आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला और उस पर गौर व खोज करते हैं। हम इस तरीके से पढ़ा करते हैं कि आपको बड़े आराम से पढ़ाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कहाँ कौन सा इराब, कौन सा इसका वो आमिल है, कौन सा इसकी क्या तरकीब बन रही है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, फ़मनिफ्तरा अलल्लाहिल काज़िबा मिन बादि ज़ालिका फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। तो यहाँ देखें, फ़मन, ये असल में फ़मन है। तो मन के बारे में तो आपने तस्हीलुन नहव के सबक नंबर 43 के अंदर 43 के अंदर पढ़ा था कलमात शर्त में कि कलमात शर्त कई जाज़मा होते हैं, कई गैर जाज़मा होते हैं। तो उसमें आपने मन भी पढ़ा था कि एक मन जो है वो भी शर्त का माना देने के लिए आता है। तो फ़मनिफ्तरा, पस जिसने, इफ्तरा बुहतान तराशा, झूठ बोला, बुहतानबाजी की अल्लाह के ऊपर, झूठा बुहतान लगाया। इफ्तरा ये जो है फ़ेल माजी मारूफ अज़ बाबे इफ्तियाल, ये बाबे इफ्तियाल से है। इफ्तरा और अला हरफ़े जार है, अल्लाह इसमें जलालत जो है ये मजरूर है। अला जार, अल्लाह इसमें जलालत मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये मुतल्लक हो जाएगा इफ्तरा फेल के। अल काज़िबा यानी जो उसने बांधा है वो कौन सी चीज़ है, वो है अल काज़िबा, झूठ, झूठ बांधा है। तो ये इसका मफूल बनेगा। इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल है इफ्तरा के अंदर जो कि मन की जानब लौट रही है, और ये फ़ाइल होने के बाद इसको मफूल की ज़रूरत पड़ी चूँकि ये फ़ेल मुतअद्दी है और फ़ेल मुतअद्दी को फ़ाइल के अलावा मफूल बिही की भी ज़रूरत होती है। तो यानी उसने बांधा क्या था, झूठ बांधा था, तो वो अल काज़िबा ये है। इस वजह से यहाँ जो है ना इसके ऊपर ज़बर आई है कि मफूल जो होता है वो मंसूब हुआ करता है, उस पर ज़बर आया करती है। तो ये मफूल मिम, ये असल में मिन है, मिन हरफ़े जार है, मिन। तो ये मिन के, ये मिन की ये नून साकिन है, नून साकिन के बाद जब बा आती है तो ये एक रस्मुल ख़त है तजवीद के कायदे के मुताबिक कि ये नून साकिन के ऊपर मीम छोटा सा लिख दिया जाता है, चूँकि यहाँ से पता चल सके कि यहाँ कौन सा कायदा लगा है। मिन बादी ज़ालिका, इसके बाद यहाँ आप ज़रा तवज्जो करिएगा, बाद जो है ये हमेशा मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होता है और ज़ालिका इसका मुज़ाफ़ इलैही है। लेकिन इसको डायरेक्ट हम मुज़ाफ़ इलैही नहीं बनाएंगे, बल्कि हम ये करेंगे कि ज़ालिका चूँकि इसमें इशारा है और इसमें इशारा के लिए एक मुशारुन इलैही की ज़रूरत होती है। इशारा जब आता है उसका मुशारुन इलैही भी आता है। वो मुशारुन इलैही या तो लफ्ज़ों के अंदर मौजूद होता है या लफ्ज़ों के अंदर मौजूद नहीं होता, जैसा कि इस जगह पे इसका मुशारुन इलैही मज़कूर नहीं है। हालांकि ये बात पिछले उस अमर की हो रही है कि यानी जो कि उन्होंने वादा और आहद किया था, उसके बाद वो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधता है। तो कहता है ज़ालिकल अमर, यहाँ अल अमर जो है ना वो आप इसका मुशारुन इलैही निकाल लें तो इशारा मुशारुन इलैही मिलकर ये हो जाएगा मुरक्कबे इशारी होकर बाद का मुज़ाफ़ इलैही, मुज़ाफ़ इलैही मिलकर मुरक्कबे इज़ाफ़ी होकर मिन जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर
ये मुतअल्लिक हो जाएगा इफ्तरा के, और ये मुतल्लक़े सानी हो जाएगा। ये पहला मुतल्लक़ तो अलल्लाही आपने मुतल्लक़े अव्वल किया था, और ये मुतल्लक़े सानी हो जाएगा। ये इफ्तरा जो है ना, ये अपने दोनों मुतल्लक़ात और फ़ाइल और मफ़ूल से मिलकर जुमला फ़िलिया खबरिया होकर, ये जो है ना आप इसको कह लेंगे शर्त, और फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ये इसकी पूरी जो है ना खबर हो जाएगी। ये फ़ा जो है ना इसको आप कहेंगे जज़ाइया, चूँकि ये एक शर्त के मुकाबल में आया है ये फ़ा, तो इस फ़ा को हम अब कहेंगे, इसका नाम बदल गया है, इस फ़ा को हम कहेंगे फ़ा जज़ाइया। उलाइका आपको पता है कि ये इसमें इशारा है, इसमें इशारा जमा का। जालिका और तिलका की जो जमा बनती है वो उलाइका बनती है, और हाजा और हाजे ही की जो जमा बनती है वो बनती है हा उलाई। तो वो हा उलाई जो है वो हाजा और हाजे ही की जमा है, और उलाइका जो है वो तिलका और जालिका की जो जमा है, यानी दोनों मुज़क्कर और मुन्नस दोनों की जमा एक ही आती है उलाइका, यानी वो सब लोग। फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो हम जो है यहाँ ये असल में मामला ये है कि ये हम ज़मीर जो है ना ये बतौरे जो है ना तफसील के यहाँ आई है, लेकिन आप यहाँ इसको तरकीब के अंदर 2-3 नाम दे सकते हैं। हम जो है ना इसको आप मुब्तदा बना लें, और अज़्ज़ालिमून इसकी खबर बना लें, मुब्तदा और ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर उलाइका की खबर वाक़ हुआ, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ जो है ना हम ज़मीर मरफू मुनफसल है, ये तो आपको पता ही होगा, हुआ हुमा हम, तो ये ज़मीर मरफू मुनफसल है, और ये बतौर फासला के यहाँ आ रही है। और अज़्ज़ालिमून, ज़ालिमुन जैसे कातिलुन होता है, का आलिमुन, इसमें फ़ाइल है ये ज़ालिमुन। ज़ालिमुन की आप गर्दान जब पढ़ेंगे ज़ालिमुन ज़ालिमानी ज़ालिमूना, तो ये वो ही है, इसमें फ़ाइल सीगा जमा मुज़क्कर, ये जमा मुज़क्कर का सीगा हालत रफ़ई के अंदर है ज़ालिमुन। तो यहाँ ज़ालिमुन ये ऊपर अलिफ जो नज़र आ रहा है ये वो ही इसमें फ़ाइल का अलिफ है जो कि छोटा सा करके लिख दिया गया है। ये हो गया जनाब कुल सदक़ल्लाहु। तो कुल जो है ना ये फ़ेल अमर हाजिर मारूफ है, कह दो तुम फ़ेल अमर, ये काला यकूलू से फ़ेल अमर का सीगा है, सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर है, और अंत ज़मीर इसका फ़ाइल है, और सदक़ल्लाहु। अब जो चीज़ कहनी है यकीनी सी बात है वो मफ़ूल बनेगी, और या इसको मकूला भी कह सकते हैं, इसको जो है ना कोल भी कह सकते हैं, या इसको मफूल भी कह सकते हैं, हर एतबार से इसको आप कह सकते हैं। वो जौन सी चीज़ कहनी है वो अगली चीज़ है, वो ये है कि सदक़ल्लाहु, अल्लाह ने सच फरमाया, तो ये चीज़ कही गई है। तो सादा का फ़ेल माजी मरूफ है, सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर है, अल्लाह इसमें जलालत जो है ना ये इसका फ़ाइल है। तो फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर कुल का मफूले पे ही आप कह सकते हैं, या कोल का मकूला आप कह सकते हैं। फत्तबिऊ मिल्लता इब्राहीम हनीफा, तो यहाँ जो है ना ये जो है ना फत्तबिऊ ये फ़ेल अमर हाजिर मारूफ सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर है, जमा मुज़क्कर हाजिर का है, तो तुम सब इत्तिबा करो। तो यहाँ जो है ये तुम ज़मीर जो है ना ये इसका फ़ाइल निकलेगी, और मिल्लता इब्राहीम, मिल्लता मुज़ाफ़ है, इब्राहीम मुज़ाफ़ नहीं है। इब्राहीम जो है ना ये एक ऐसा कलिमा है कि जो कि गैर मुनसरफ़ है, और गैर मुनसरफ़ के ऊपर कसरा और तनवीन नहीं आती। ये तो आपने जो है ना तस्हीलुन नहव के सबक नंबर 9 के उसमें पढ़ा होगा। अब ये गैर मुनसरफ़ है, इसमें सबब कौन से हैं, एक तो ये उजमा है और दूसरा ये अलम है। तो यहाँ जो है ना ये दोनों सबब पाए जाने की वजह से ये गैर मुनसरफ़ हुआ है, इसलिए इब्राहीम मिन होना चाहिए था, लेकिन इब्राहीम माँ आया है कि चूँकि इस पर कसरा और तनवीन नहीं आती और कसरा की जगह पे फ़तह आता है,
बगैर तनवीन के, मुजाफ मुजाफ ले मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर ये मफूल बन जाएगा इत्ताबिऊ का, मफूल हो गया। और हनीफा ये है असल में हाल बन रहा है, या इसको तमयीज़ भी कह सकते हैं। और तीसरी इसकी तरकीब ये है कि मिल्लता इब्राहिम ये मुबदल मिनहू है और हनीफा इसका बदल है। मुबदल मिनहू अपने बदल से मिलकर जो है ना ये मफूल हो जाएगा इत्ताबिऊ का। इत्ताबिऊ अपने फ़ाइल और मफूल से मिलकर जुमला फ़िलिया खबरिया हुआ। वमा काना मिनल मुशरिकीन, वमा काना माँ जो है ना ये आपको पता ही है। अच्छा वाओ आतफा है और माँ जो है ना ये कभी मौसूला होता है, कभी नाफिया होता है, कभी इस्तिफामिया होता है, लेकिन इस जगह पे माँ नाफिया आया है। माँ काना मिनल मुशरिकीन, काना फेले नाकिस है, काना सारा असबाम सा अजहा आपने पढ़ा है अफाले नाकसा में से। मिनल मुशरिकीन, मिन जार अल मुशरिकीन ये मजरूर है, जार मजरूर मिलकर मुतल्लक़ काना हो जाएगा। काना हुआ ज़मीर फ़ाइल और मुतल्लक़ से मिलकर ये जुमला फ़ेलिया खबरिया नाफिया हुआ। क्योंकि माँ नाफिया है तो इसलिए जुमला फ़ेलिया नाफिया इसको कहेंगे। इन्ना हरफ मुशब्बा बिल फ़ेल है जो कि अपने इसम को नसब और ख़बर को रफ़ा देता है। असल में ये अव्वलु बैतिन था, अव्वलु बैतिन था, लेकिन इन्ना आ गया तो इसने कर दिया अव्वला बैतिन। क्योंकि इन्ना अपने इसम को नसब देता है तो अव्वला बैतिन यानी पहला घर। तो ये अव्वला बैतिन मुज़ाफ मुज़ाफ ले मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर इन्ना का इसम हो जाएगा। वूदिया लिन्नासी जो कि बनाया गया, वज़ा किया गया, बनाया गया। वूदिया ये वाज़ा फेल माजी है और उसके मजहूल बना है, फेल माजी मजहूल। वाज़ा से वूजिया बनाया गया, वादा वूदिया, वूदिया बनाया गया। इसमें हुआ ज़मीर इसका नायब फ़ाइल है। आपको पता है फेल मजहूल जो होता है वो उसके अंदर एक नायब फ़ाइल भी होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ हुआ ज़मीर जो है वो इसका नायब फ़ाइल बन रही है। लिन्नासी जार मजरूर, लाम हरफे जार, अन्नास मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये मुतल्लिक़ वूदिया। लल्लज़ी लाम हरफे जार है, अल्लाज़ी इसमें मौसूल है। यहाँ लल्लाजी के बारे में बता दूं कि ये हकीकत में तो जार मजरूर है, लेकिन ये लल्लाजी जब इकट्ठा इस्तेमाल होता है तो ये पूरे का पूरा जो है ना ये मौसूल के लिए आता है। इसको इसमें मौसूल कह दिया जाता है। लल्लाजी पूरा, ये लल्लाजी भी इकट्ठा इस्तेमाल होता है। जैसे मिम्मा इकट्ठा अक्सर इस्तेमाल होता है, वहाँ ये आप ये नहीं कहते कि मिन जार है तो माँ जो है ना ये अलग है, तो मिम्मा को अलग ही इकट्ठा ही बोल दिया जाता है। तो यहाँ भी लल्लाजी जो है ना ये इकट्ठा मौसूल के लिए आया है। बा हरफ जार, बिबक्का था मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। बक्का था, बा हरफे जार है और ये बक्का ये मक्का का दूसरा नाम है। मक्का को बक्का भी कहते हैं अरबी के अंदर, मक्का का दूसरा नाम बक्का भी है। अरे कुरान पाक में दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए, मक्का भी और बक्का भी। तो यहाँ जो है ना ये भी बक्का था। अच्छा यहाँ ये आपको बता दूं कि ये बक्का जो है ना ये गैर मुनसरफ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और गैर मुनसरफ पे आपको पता है कसरा और तनवीन नहीं आती। बा हरफ जार ने इसको जेर देनी थी लेकिन जेर देगा नहीं, उसकी वजह यह है कि ये बक्का जो है ना गैर मुनसरफ है, इसी वजह से इसके ऊपर बक्का था, इसके ऊपर ज़बर आई है। मुबारकन ये हाल बन रहा है, और यहाँ जो है ना इसका जुल हाल वही हुआ ज़मीर जो नाइब फ़ाइल ये बनाई थी वूदिया बनाया गया, जो कि राजे बसुए अव्वला बैतिन है। ये पहले घर की जानब ये हुआ ज़मीर लौट रही है, तो ये इसका जुल हाल है और मुबारकन ये हाल बन जाएगा, यानी इस हालत में कि वो मुबारक है। हमने ये जो इसको मक्का को पहला घर बनाया है ना लोगों के लिए, इस हाल में बनाया है कि वो क्या है, मुबारक है। इसको आप तमयीज़ भी बना सकते हैं, इसको तमयीज़ भी बना सकते हैं, लेकिन आप हाल जुल हाल बना लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। आगे जनाब यहाँ आप तरकीब आप सुन लें, मजमूई तरकीब इसकी ये हो जाएगी कि इन्ना हरफ मुशब्बा बिल फ़ेल और अव्वला बैतिन मुदाफ मुदाफ ले मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर ये इसका इसम हो जाएगा। वूदिया
फ़ेल अपने हुआ ज़मीर नाए फ़ाइल और अपने दोनों मुतल्लक़ात से मिलकर और अपने अपने नाए फ़ाइल से मिलकर, चूँकि ये मुबारकन का ताल्लुक़ जो है ना ये इसके साथ आपने किया था हुआ ज़मीर के साथ, तो ये इसके साथ सिमट गया और ये एक ही चीज़ हो गई। अब इसको तरकीब में आप कुछ नहीं कहेंगे, तो हम सिंपल ये कहेंगे कि वुदिया फ़ेल माजी मजहूल अपने नायब फ़ाइल और मुतल्लक़ात से मिलकर, ये चूँकि सारे मुतल्लक़ात हैं इसके, तो मुतल्लक़ात से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर, जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर यह ख़बर वाक़ हो जाएगा इन्ना की। इन्ना अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया हुआ। अच्छा, ये मैं एक बात आपको पहले बता के आया था कि पूरा कुरान पाक जो है ना वो जो है ना जुमला इंशाइया है। पूरा कुरान पाक उसका एक एक जुमला जुमला इंशाइया है, और जुमला इंशा जो होती है उसमें सच और झूठ का गुमान नहीं होता, तो ये इंशा है। लेकिन हम चूंकि ये हकायती इराब इसके दे रहे हैं, हकायती जुमले पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा हमको कहना पड़ रहा है कि इसमिया ख़बरिया या फ़ेलिया ख़बरिया, और फ़ेलिया ख़बरिया हो या इसमिया ख़बरिया हो उसमें सच्चे या झूठे होने का गुमान और शायबा हो सकता है। लेकिन चूंकि हम मजबूर हैं कि ये अरबी इबारतें हैं और यहाँ पे हम कोई ना कोई इसका हिकायती इराब देना हमको ज़रूरी है। आगे कहते हैं वहुदन लिल आलमीन, तो हुदन हदायत है लिल आलमीन, आलमीन के लिए तमाम जहानों के लिए हदायत है। हुदन को भी आप जिस तरीके से यहाँ मुबारकन को आपने बतौर हाल के बनाया था, इस तरीके से हुदन को भी आप बतौर हाल के बनाएंगे। तो इसका एक और तरकीब यहाँ आप कर सकते हैं कि मुबारकन जो है ना ये मातूफ़ इलैहि व वातफ़ा, हुदन मातूफ़ है, मातूफ़ इलैहि मिलकर ये हाल हो जाएगा। जनाब अली मोहतरम हुआ ज़मीर नाए फ़ाइल जो कि ज़ुलहाल है उसका, तो ये भी आप कर सकते हैं। और लाम जार है, अल आलमीन मजरूर है, ये आलमुन आलम आलम आलिम जानने वाले को कहते हैं, आलम दुनिया को कहते हैं, और आलम की हालते जरी जो है ना वो आलमीन आती है, आलमूना आलमीना लिल आलमीना तमाम जहानों के लिए। तो ये जार मजरूर मिलकर ये जो है ना मुतल्लक वो वुदिया के हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी तरकीब हो जाएगी। जब इसको आप जब तरकीब करेंगे तो इसको भी साथ मिला लेंगे, और इसको आप मज़ीद इस तरीके से कह सकते हैं कि वुदिया फ़ेल माजी मजहूल अपने नायब फ़ाइल और तमाम मुतल्लक़ात से मिलकर, बस इतना कहना है आपने, तमाम मुतल्लक़ात से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये ख़बर हो जाएगा इन्ना मुब्तदा की। इन्ना जो है ना हरफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल की, इन्ना अपने इसम अव्वला बैतिन और ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया हुआ। तो यहाँ तक हमारी तरकीब है जनाब आज, और इसको देखें, कोई चीज़ समझ ना आए, मुश्किल लगे तो आप पूछिएगा। इंशाल्लाह आगे जाके थोड़ा सा हम सबक बढ़ा देंगे और 2-2 3-3 आयतें कर देंगे। आज हमने 96 नंबर आयत तक पढ़ा है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।